ये है एपी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में कई बार ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, इफ द नंबर्स n-2, क्या गिवन है कि n-2, 4n-1 एंड 5n+2, ये नंबर्स क्या है एपी में। ठीक है, इफ दे आर इन एपी। तो एपी में होने का मतलब क्या होता है? एपी का होने का मतलब एपी में कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी तो एपी में बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4, ये एपी में हम लोग कब बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखो, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 1 है, 1 है। अब 2 5 7 और 8, क्या ये एपी में है? देखो यहाँ का डिफरेंस कितना है 3, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ का 1 है। तो ये एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि वो कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे, इफ द नंबर्स n-2 एंड 4n-1 एंड 5n+2 आर इन एपी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इन एपी हम लोग लिख सकते हैं, इन एपी कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम करना है तो हम लोग लिख सकते हैं टर्म 1 क्या है, मान लो इसको n-2 है, और टर्म 2 कितना है 4n-1 है, एंड टर्म 3 5n+2 है। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, T2-T1, T3-T2। तो यहाँ पे सेम कर दो। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो T2-T1 इक्वल टू T3-T2, ये आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो कुछ नहीं, सिंपली इसको माइनस कर दोगे और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 4n-1, T2 की जगह लिखे माइनस, T1 की जगह n-2। ठीक है, T3 की जगह वी विल राइट 5n+2, एंड T2 की जगह वी विल राइट माइनस में 4n-1। ये हो गया। तो 4n-1 माइनस n+2 इक्वल टू 5n+2 माइनस 4n+1, यही आएगा। 5n-4n दैट इज n, और 2+1 दैट इज 3। यहाँ पे 4n-n 3n, और -1+2 दैट इज +1। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब n वाले को एक तरफ ले आओ, 3n-n इज इक्वल टू 3 -1 दैट इज 2n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था n का वैल्यू, तो n इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। और अगर आपसे टर्म्स पूछ लेता, देखो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे टर्म्स पूछता तो आप क्या करते, n का वैल्यू पुट कर देते। तो n आया 1, तो 1-2, इसको ऐसे करते हैं, टर्म 1 इज इक्वल टू n-2 इक्वल टू 1-2 दैट इज -1। टर्म 2 इज इक्वल टू 4n-1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4-1 दैट इज 3, एंड टर्म 2 3 इज इक्वल टू 5n+2 दैट इज 7। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 4 का आ जा रहा। ठीक है, तो टर्म 1 भी निकल गया, टर्म 2 भी निकल गया, टर्म 3, यहाँ पे हमको निकालना था n, जो कि इसका आंसर होगा इक्वल टू 1। ठीक है।